आप लोग को आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। संडे की मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि संडे को हमारे जो मित्रम के जो ड्रैगन फैमिली हैं, ठीक है ना, ड्रैगन फैमिली के जो लोग होते हैं इनको हम लोग मानते हैं कि यही लोग जिम्मेदार लोग हैं और असल हमारे प्लानट एक्स के नागरिक जो हैं वो यही लोग हैं, ठीक है ना। तो हमको 1,000 लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ चंद लोगों की ज़रूरत है जो समाज को परिवर्तित करने के लिए जेनेटिक्स रखते हैं। ध्यान समझिएगा, जेनेटिक्स मतलब जिनके खून में सच्चाई है, जो कुछ करना चाहते हैं। बाकी भगत सिंह तो इस देश में हर घर में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जगते हैं और 15 अगस्त को फिर उनकी हत्या भी हो जाती है, खुद वो हत्या भी कर लेते हैं अपने को। तो ऐसे जाने कितने ही भगत सिंह हमारे इस कल में भी मौजूद हैं और इस देश के हर कोने में मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसे भगत सिंह लोगों से हम लोग पिछले 15 साल से मिल रहे हैं और 15 साल से ढूंढ रहे हैं। तो वो जो ढूंढने के बाद से जो हमको मिले हैं वो आप लोग हैं। तो इसीलिए आप लोगों को लेकर के ये प्लानट एक्स बनाया गया है, जहां आप लोगों के साथ में मीटिंग्स होती है, परिचर्चा होती है, हम लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इन सब बातों पे एक अपने आप को हम अप कहते हैं अपडेट करते हैं, ठीक है। जैसे इस महीने, इस साल अभी तक मुकेश जी ने जो कुछ भी किया वो मित्रम की उपलब्धि है, वो मित्रम का, कहते हैं ना कि वो मित्रम का खेत है, मित्रम का दही है। बेबी जी ने जो किया वो मित्रम का दही है, अंकुर जी ने किया, जितेंद्र जी ने किया, विजय जी ने किया। तो आप लोगों की जो अचीवमेंट है उसको भी मित्रम परिवार की अचीवमेंट मानी जाती है, ठीक है। आपने अगर कुछ लॉस किया तो मित्रम परिवार का लॉस हुआ, समझ रहे हैं ना। यानी आपका बनना पूरे मित्रम परिवार का बनना होता है, आपका गिरना पूरे मित्रम परिवार का गिरना होता है। तो आप लोग सोचिए कि आप कितने बड़े एसेट हैं, आप लोग कितने इम्पॉर्टेंट हैं मित्रम के लिए। आप में से हर शख्स अगर बीमार हो रहा है तो उसका असर मित्रम परिवार पे पड़ता है। आज एक शोध पढ़ा गया, उस शोध में दिया गया था कि चिड़ियों पे शोध हुआ। मैं अभी आप लोग को ड्रैगन हाउस में भेजूंगा। उसमें ये हुआ कि चिड़ियों के झुंड में जब एक छोटी सी चिड़िया डिप्रेशन में आ जाती है किसी भी कारण से, कोई उसको टेंशन होता है, तो उसका असर जो होता है वो सारी चिड़ियों के झुंड पे होता है। उनकी जो चहचहाहट होती है, चिड़िया सब मिल के जो चहचहाती हैं, वो कम हो जाता है। अब आप समझिए कि एक चिड़िया अगर बीमार है तो वो पूरे झुंड को, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी एक जो पूरे चिड़ियों का जो झुंड है ना वो बीमार हो जा रहा है, ये लेवल है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि एक छोटा सा अगर एक कौवा मर जाता है तो सारे के सारे कौवे मिल करके वहाँ पे दुख मनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कहा जाए कि अगर एक हाथी मर जाती है, देखिए कितना खूबसूरत हमारा प्रकृति है और हम अपनी प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं। अगर कहीं कोई एक हाथी भी मर जाती है ना, एक हाथी का मरा हुआ अगर हड्डी कहीं गिरा रहता है तो बाकी के जो हाथी हैं, ठीक है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बाकी के हाथी कहीं पर भी एक मरे हुए हाथी की हड्डी पाते हैं तो उसको अपने सूंड से छूते हैं, उसको सहलाते हैं। क्यों करते हैं? वो जानते हैं कि ये हमारा अपना था, ये भी एक हाथी था। और इतनी ज़्यादा मर्म, मतलब हम किस मुंह से ये बात कहते हैं कि इंसानों का समाज बेहतर समाज है और इंसान एक बेहतर प्राणी है। जैसे दुनिया के किसी महामूर्ख इंसान ने, जिसको जंगल का अध्ययन नहीं था, जिसको पशु पक्षियों का ज्ञान नहीं था, जिसको पेड़ पौधों का ज्ञान नहीं था, उस महामूर्ख इंसान ने ये बात कहा कि धरती का सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान पुरुष है, यानी ह्यूमंस हैं। जबकि दुनिया का सबसे मक्कार और सबसे मूर्ख और सबसे घटिया किस्म का जो समाज है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जो ना खुद की रक्षा कर पा रहे हैं, ना परिवार की रक्षा कर पा रहे हैं, ना पृथ्वी की रक्षा कर पा रहे हैं, ना संसाधनों की रक्षा कर पा रहे हैं। और इनको किसी मूर्ख ने इस पूरे धरती का, कहते हैं ना, कि ठेका दे दिया कि भैया ये जो हैं ये इस धरती के सबसे ज्ञानी प्राणी हो गए, ठीक है। तो अगर आपको ज्ञान, मानवता और इंसानियत शब्द जिसको हम यूज़ करते हैं टेक्निकली, तो हमको इंसानियत शब्द को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इंसानियत का मतलब तो इंसान के अंदर इंसानियत है, होनी चाहिए परिभाषा के हिसाब से, जो कि है नहीं।
तो अगर हम ये कह दें कुत्तापन, चिड़ियापन, हाथीपन, तो कहीं ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम इस बात को समझ पाते हैं ना कि ये हाथीपन क्या है। अब मैं हाथियों के बारे में जो आपको बता रहा हूँ कि हाथियों के साथ क्या है। हाथियों, अंकुर अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो हाथी हैं ये क्या करते हैं, अगर कोई मरी हुई हाथी का कहीं पर भी हड्डी पाते हैं तो पूरे के पूरे जो हाथी लोग हैं, सोचिए, वो जा कर के उसको छूते हैं और उसको महसूस करते हैं कि हाँ ये जिंदा रहा होगा तो कैसा होगा। या एक हाथी जब मर जाता है ना तो बाकी के हाथी उसके आसपास बैठते हैं, उसकी बॉडी को छूते हैं, सहलाते हैं। जब तक वो सड़ता नहीं तब तक उसको पूरी तरीके से, हमेशा हाथियों का झुंड उसके आसपास जाता है। इतना खूबसूरत है ये प्रकृति, ठीक है। भेड़िए, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर माने जाते हैं, ठीक है, भेड़ियों का आप बड़ा अंदाज़ा लगाइएगा और देखिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है सर, जी आ रही है, बोलिए आप। आ रही है सर जी, सर जी आ रही है। तो अगर आप भेड़ियों को स्टडी करिएगा तो जो ये भेड़िए हैं इनके साथ क्या होता है, भेड़ियों में एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा भेड़िया, ठीक है ना। अब आप किसी कुत्ते के बच्चे को उठा कर के लाइए, पाल लीजिए, ठीक है। आपको वो कुत्तिया जो है कुछ बोलेगी नहीं, कुत्ता कुछ बोलेगा नहीं कि ठीक भाई ले जाओ, हमारा बच्चा है लेकिन तुम ले जाओ, ऐश कर लो। आप किसी भी जानवर के बच्चे को ले आइए, उसको पाल लीजिए, जानवर हमला नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन कभी गलती से आपने नहीं सुना होगा आज तक, जैसे बड़े बड़े आपने राजा महाराजाओं को भी सुना होगा कि वो लोग शेर चीता पाल लेते हैं। जैसे शेर चीता के भी बच्चों को लोग उठाते हैं और ला करके उसको पाल लेते हैं, इतना वो लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप शेर चीते के बच्चे को भी अगर उठा के लाइएगा तो वो शेर चीता भी आपको माफ़ कर देगा कि चलो भाई हमारा बेटा बेटी है तो ये उठा ले गए, ठीक है। लेकिन भेड़िया, इस भेड़िए की खासियत जानिए। अगर आप लोग एक भेड़िए के बच्चे को उठाएंगे तो भेड़िए समूह में रहते हैं। अब वो जो भेड़िया की माँ है वो तुरंत अपने भेड़िए के लोगों को आगाह करेगी कि मेरे पास 4 भेड़िए के बच्चे थे, एक बच्चा गायब हो गया। अब खेल समझिए क्या है कि उनके अंदर सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे जो भेड़ियों का समुदाय है वो उस भेड़िए के बच्चे को ढूंढता है कि उसको कौन लेके गया है। और जब वो उसे ढूंढ लेता है फिर वो वापस आता। आप सोचिए कितना शानदार उनका ट्रैकिंग रिकॉर्ड है। पूरा रिकॉर्ड, पूरा वो सब एक टीम बनाते हैं, अच्छा उस घर में भेड़िया का बच्चा गया है, ठीक है। फिर वो पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और रात में पूरे भेड़ियों का झुंड, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, जंग की तैयारी करता है। पूरे के पूरे भेड़ियों का झुंड तैयारी करता है और उसमें सबसे खतरनाक होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा उस भेड़िए का सबसे खतरनाक भेड़िया होता है जो सबसे पहला हमला करता है। और वो इतनी बुरी तरीके से हमला करता है कि जिसने भी भेड़िए को छुआ रहता है वो उसको ढूंढ के मारता है। मतलब हमारे कौम के बच्चे को तुमने छुआ कैसे, समझ रहे ना। तो ये होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी आपके ग्रुप का लीडर, आपका राजा, आपका दोस्त, आपका रक्षक। तो अल्फ़ा जो मेल्स होते हैं जिन्हें अल्फ़ा कहा जाता है, ये सोसाइटी के अंदर जब मौजूद रहते हैं तो वो समाज सुरक्षित रहता है, समझ रहे हैं ना। अल्फ़ा एक एक व्यक्तित्व है, एक जेनेटिक्स है, एक तरीके से आप कह सकते हैं खून में है। जैसे हर कोई अल्फ़ा नहीं बन सकता। हम लोग कहते हैं ना कि कुत्ते को हम ट्रेनिंग दे देंगे ना तो कुत्ता बहुत अच्छा कुत्ता बन जाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, उसकी जेनेटिक्स नहीं है। ये जेनेटिक्स क्या होती है, ये आपको बाय बर्थ मिली हुई है, हम नहीं बदल सकते इसको, लेकिन हम ढूंढ सकते हैं कि अल्फ़ा कौन है। तो इस वक्त अगर हमारे पास में श्याम आईडी से बेबी जी, मुकेश जी, जितेंद्र जी, सुविधा जी, अंकुर जी, आप लोग हैं तो आप लोग अल्फ़ा हैं। आप लोग वो भेड़ियों का झुंड है जो इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को बनाता है, जो एक मित्रम फैमिली को बनाता है, एक ऐसे झुंड को बना करके रखता है जो अपने आप को सुरक्षित रखने में तो सक्षम है ही, साथ में हम एक दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए हम अल्फ़ा हैं। अब महिला या पुरुष जो हैं ये दलित हैं। ये जो कहा जाता है महिला पुरुष भाई ये बड़ा महान, ये सब चूतिए हैं, ये मूर्ख लोग हैं, ठीक है ना। महान कौन है, अल्फ़ा। और इन्हीं अल्फ़ा प्रजाति को, जिसे कहा जाता है अल्फ़ा प्रजाति को ही एक समय आप कह सकते हैं कि समाज में आर्यंस का दर्जा दिया गया था। और ये माना जाता था कि जहाँ पर भी आर्यंस हैं वो जगह सुरक्षित है, वहाँ धर्म की रक्षा हो रही है।
तो धर्म की रक्षा करने के लिए किन्हें पैदा किया जाता है? अल्फा को पैदा किया जाता है। तो ये जो भेड़िए होते हैं ये कभी अपने शिकार को ना भूलते हैं और ना माफ़ करते हैं, ये ढूंढ के मारते हैं उनको जो इनके ग्रुप से पंगा लेता है, इनके परिवार से पंगा लेता है। तो प्रकृति में अल्फ़ा ऑलरेडी मौजूद है। अब ये अल्फ़ा इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, प्रकृति के हर जगह पे अल्फ़ा मौजूद है। ठीक है, इसी अल्फ़ा कैरेक्टर को हम लोग मित्रम का जेनेटिक्स कहते हैं, खून का, जो कहते हैं आपके अंदर अंश है। आप चाहोगे तब पर भी अपने आप को चूहा नहीं बना पाओगे। जैसे कहीं गलत देखोगे तो लड़ोगे। क्यों लड़ोगे? आपको लगता है यार हर बार हम ही लोगों से लड़ाई लड़ने क्यों जाते हैं, हर बार हमारा ही क्यों पंगा होता है, हम क्यों गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम भी झूठ बोलना चाहते हैं, हम भी चोरी बदमाशी करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अल्फा हैं। एक मिनट जैसा विशाल जो करो, हाँ ग्रुप में हो? अच्छा रुको मैं भेज रहा हूँ, रखो। तो आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है ना?